वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। और कहा जाए तो रीजनिंग का ये पहला चैप्टर है और बहुत ज़्यादा सवाल इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो कोडिंग डिकोडिंग में क्या करते हैं, कुछ बात को हम लोग कोड के फॉर्म में लिखते हैं और दूसरा आदमी उसको पढ़ के फिर डिकोड करता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट को, एक मिनट, जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है उसको हम लोग कोड करते हैं। तो इंग्लिश में टोटल अल्फ़ाबेट है 26। तो अगर 1 से लेके नंबर इसमें लगाया जाए तो 26 तक आएगा, A to Z 26 तक आएगा। तो अब ये है कि चैलेंजिंग, इसको याद कैसे करें। तो आज अभी ये 5 से 7 मिनट के वीडियो में इसको सीखेंगे। पहले हम लोग याद करना और फिर इसको अप्लाई करना सीखेंगे, कैसे इसको अप्लाई करते हैं। तो पहले सीखते हैं इसको याद करना। देखिए, सबसे पहले इसको ऐसे मैंने लिख लिया ABCD EFGH Z तक, और इसमें मैंने 1 2 3 लिख दिया तो 26 तक आ गया। तो ऊपर वाला 5 लेटर तो आपको याद रहेगा, यानी 5 अल्फ़ाबेट। अगर देखा जाए A से लेके D तक, है ना। तो अगर हम टाइप 1 में कर दें इसको ABCD 1 2 3 4, ABCD 1 2 3 4, ये 4 ठो तो आपको याद रहेगा आसानी से। दूसरा देखिए टाइप 2 में मैंने जो यहाँ पर लिखा है इस सीक्वेंस से, इसको याद करने में आसानी हुई, इसी तरह से इसको लिखा गया। एक नाम आपको याद रखना, ज्योति, JOTY। तो यहाँ देखेंगे JOTY और इसके आगे एक ई लगा देंगे तो हो जाएगा ई ज्योति। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो 5 10 15 20 और 25, ये 5 के मल्टीपल में सारा अल्फ़ाबेट हमारा आ चुका है। मतलब ई का 5 होता है, जे का 10 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है और वाई का हमारा 25 होता है। एक मिनट, तो ये बता रहे थे कि इस तरह से हम लोग 5 यहाँ याद कर ले, ई ज्योति। ऐसे कुछ वर्ड अभी और जो अल्फ़ाबेट आएगा उसको भी याद करने का तरीका बताएंगे। ई ज्योति से 5 ठो यहाँ याद हो गया और 4 यहाँ याद हो गया, तो टोटल हो गया कितना, 5 4 9 ठो हम लोग को अल्फ़ाबेट याद हो गया। अब देखिए लास्ट वाला भी लोगों को लगभग याद ही रहता है, जैसे XYZ। अगर इसको देखा जाए XY और ये Z, तो टाइप 3 में अगर इसको लिख दें XYZ 24 25 और 26, इतना तो लगभग आपको आसानी से याद हो जाएगा। 4 यहाँ, 5 यहाँ और 3 यहाँ। अब जो बच गया लेटर उसको धीरे धीरे हम लोग कवर करते हैं। एक तो हो गया A से लेके ABCD 4 लेटर, और 5 यहाँ पर हो गया ई ज्योति करके हो गया 5 10 15 20 25, और XYZ हो गया 25 24 25 26। अब देखिए जो लेटर बच गया, तो सबसे पहले जो लेटर बचा वो है F। तो F हमारा है 6, यानी कि टाइप 4 में आ जाएगा। और इसमें लगभग सारा लेटर हम लोग कवर करेंगे। टेक्निक से याद करेंगे, ऐसे रटेंगे तो फिर भूल जाएंगे और फिर कंफ्यूज करेंगे कौन किसका हुआ। तो देखिए टेक्निक से कैसे याद करेंगे। F हमारे पास, F का होता है 6, तो F से याद रखेंगे फिक्स 6, F से फिक्स, S से 6, तो F का हो गया 6। अब ये देखिए G हमारे पास होता है 7, तो G जब लिखते हैं ना हम लोग G, तो G में ही देखिए 7 छुपा हुआ है, ऐसे लिखेंगे G, तो ये हो गया 7, तो ये हो गया G का कितना, 7। आइए H पर, तो H जैसे लिखते हैं ऐसे करके, तो डिजिटल 8 जब लिखते हैं तो ऐसे ऐसे अगर ऊपर ऊपर बंद कर दिया जाए ऊपर नीचे, तो ये 8 के जैसा दिखेगा हमको, तो ये हो गया H8। I देखिए हमारे पास I का होता है 9, सो I 9 कैसे लिखें, अगर कर्सिव में I को लिखा जाए तो कर्सिव में I ऐसे लिखते हैं, और दिस लाइक 9, ये देखने में 9 के जैसा लगता है, तो I का हो गया 9। K, उसके बाद बारी आती है K की। सो K ज़रा देखिए ध्यान से, K से याद रखिएगा क्रिकेट। हालांकि क्रिकेट C से होता है लेकिन उच्चारण K से ही होता है इसका, क्रिकेट। तो क्रिकेट में कितना प्लेयर होता है, क्रिकेट में होता है 11 प्लेयर्स, 11 प्लेयर्स। तो याद रखेंगे क्रिकेट, हाँ क्रिकेट में 11 प्लेयर्स, तो K4 क्रिकेट, K से 11 मतलब K 11 पर आएगा। उसके बाद आइए L, सो L हमारे पास हो गया, L याद रखेंगे कैसे, L फॉर लंच। और बचपन में स्कूल में लंच कितना बजे होता था, 12 बजे, तो लंच याद रखेंगे 12 बजे, तो L फॉर लंच, तो L से हो गया हमारा 12। आगे बढ़िए, उसके बाद आ गया हमारा M,
तो m कैसे याद रखेंगे, m को अगर ऐसे कर देंगे तो हो गया देखिए 3 के जैसा, तो 3 तो होगा नहीं क्योंकि 3 तो हमारा c होता है, तो हो गया ये 13। तो m हो गया 13, m 13, ठीक है। n हमारा होता है 14, तो 14 देखिए n जो है ये रोमन के 4 के जैसा लगता है देखने में, 1 ऐसे करके रोमन का 4, तो 4 से हो गया ये 14, ठीक है। उसके बाद आइए p, तो p होता है हमारा 16, और p को याद रखेंगे पूजा। पूजा हिंदू धर्म में जो है लड़की लोग पूजा करती है 16 सोमवार को, तो पूजा होता है 16 सोमवार को, इसको याद रखना है। p से पूजा, और पूजा होगा 16 सोमवार को। उसके बाद आ जाइए q पर, q, तो q के अंदर ही 17 छुपा हुआ, q होता है 17, q को ऐसे लिखेंगे तो हो गया ये 7, तो 7 तो होगा नहीं, तो 7 तो g का होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 17, ठीक है। r होता है देखिए 18, तो 18 कैसे याद रखेंगे, राइट टू वोट, राइट टू वोटिंग भी लिख सकते हैं, वोट देने का अधिकार कितना होता है आफ्टर 18 ईयर, 18 साल के बाद, तो r फॉर राइट टू वोट 18 साल के बाद, मतलब r से 18। उसके बाद आइए 19, s 19, नीस 19, s से नीस याद रखिए, नीस, और नीस से 19, तो s फॉर 19 यानी कि 19। u, उसके बाद हमारा आ रहा है u, तो u से याद रखेंगे युवा, तो u अगर युवा लिख रहे हैं तो देखिए युवा ऐसे लिखते हैं, युवा, तो u में ही एक s छुपा हुआ है 21, और युवा होता है 21 साल का, तो युवा कितने साल का होता है, 21 साल का, ऐसे याद रख सकते हैं, u से युवा, और युवा होता है 21 साल का। उसके बाद हमारे पास है v, तो v फॉर वाइस, ऐसे लिखिए वाइस, और 22 से हो गया 22, या v को 2 बार ऐसे ऐसे कर दीजिए तो 22 हो जाएगा, यानी 22 हो जाएगा। और इसके बाद आ रहा है w, सो w हमारे पास ऐसा होता है, w को ऐसे कर दीजिए तो 3 के जैसा लगेगा, तो 3 तो होगा नहीं, 3 तो होता है c का, और 13 तो होता है m का, तो w का कितना हो जाएगा 23, और 33 तो हो नहीं सकता है चूँकि अल्फ़ाबेट हमारा 26 तक ही है, तो 33 होगा नहीं, ये हो गया हमारा 23 यानी कि 23 हो गया। उसके बाद हमारा होता है w के बाद x, तो अब देखिए x हमारे पास, इसको याद रखेंगे एक्सरे 24 सेंटीमीटर का, एक्सरे जो होता है वो 24 सेंटीमीटर का होता है, या x में याद रख सकते हैं 4 एंगल होता है, 4 से 24 याद रख सकते हैं, 4 लाइन होता है 1 2 3 और 4, जैसे याद रख सकते हैं, तो एक्सरे 24 सेंटीमीटर का, ये ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आइए YZ, XYZ तो ऐसे याद ही रहेगा 24 25 26, और दूसरा एक इसको भी याद रख सकते हैं T हमारा T, और T याद रखना सबसे आसान है T20, जैसे मैच चलता है T20, तो ये हो गया हमारा T20। तो इतना अल्फ़ाबेट आपको अच्छे से अगर याद रहेगा तो सवाल जो है आपका फटाफट बनेगा, यानी कि प्रॉब्लम नहीं हो, और इसको रटना नहीं है, इसको जो है समझना है और इसको दिमाग में सेट करना, और बार बार इसको लिखना है, प्रैक्टिस करना, तो इससे आपको तुरंत जो है पकड़ में आएगा कौन चीज़ कि मतलब कि किस लेटर का कितना नंबर है, और फटाफट होगा, जैसे L 12, K 11, Q 17, तुरंत से आना चाहिए, तो वो तब होगा जब थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस होगा। तो इसको देखिए समझिए आप लोग, और इसका नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे फिर, और इससे आपको फ़ायदा होगा, रहमानी ठट्टी में तो फ़ायदा होगा ही, और आगे भी आने वाले एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। अभी रहमानी ठट्टी में बेसिक सवाल पूछता है इससे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।